रिलीजियस टूर करना भी ऐसा होता है जैसे यू आर फीलिंग लाइक अ हेवन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 37। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला देश से बाहर जा रहे हैं और जा रहे हैं एक रिलीजियस टूर पे उम्रा करने। उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी होके आए हुए हैं और दोबारा जा रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि सोमवार को वो उम्रा करने जाएंगे। इसीलिए हमने ये कहा कि रिलीजियस टूर करना ऐसा होता है जैसे स्वर्ग के दर्शन करना, क्योंकि कोई भी धर्म हो उसका जो टूर होता है उस दौरान इंसान पूरी तरह से उसी में जो है रम जाता है। तो उमर अब्दुल्ला का पवन जी पहला रिलीजियस टूर देश के बाहर मुख्यमंत्री बनने के बाद, शायद मन्नत भी मांगी होगी। बिल्कुल, इलेक्शन के पहले भी गए थे जी। तो उस समय मन्नत मांगी हो कि अब पूरी हो जाएगी, चेयर पे बैठूंगा तो आऊंगा। तो अब चेयर पे तो बैठ गए, कैबिनेट बैठक भी हो गई कश्मीर में भी और जम्मू में जी। तो अब इसके बाद उमरा का टूर है और हम चाहते हैं कि अच्छी सेहत रहे, वहां पर जाएं, सफर हो, दौरा सफल हो और जम्मू कश्मीर की उन्नति तरक्की के लिए भी दुआ करें कि लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो परेशानियां हैं वो भी हल हो। उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में अपनी पहली बड़ी कैबिनेट मीटिंग की। वैसे अगर देखा जाए रूल्स के हिसाब से तो दूसरी थी, मगर अगर फैसलों के हिसाब से देखा जाए तो पहली बड़ी बैठक जम्मू में जब से सीएम सेक्रेटरी पहुंचा उसके बाद पहली बैठक, और कुछ बड़े फैसले भी लिए। एक हमने शाम को लाइव करके आपको बता दिया था क्या क्या मुख्य चीजें थी, मगर एक हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस शो में लेने वाले हैं वो ये है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इन सर्दियों में जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स में, पूरी यूटी में, जहां जहां लोग इलेक्ट्रिसिटी की फीस पूरी दे रहे हैं यानी कि अपने बिल दे रहे हैं, कम से कम वहां बिजली की कटौती कम हो और लोगों को सुविधाएं मिले। मैं इसकी उम्मीद करता हूं। ये पॉइंट भी हमने कैबिनेट बैठक में रखा था। वो उम्मीद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर पूरा ध्यान दें और केंद्र से भी शायद इस पे बात हो कि जहां से बिजली का किराया आ रहा है एटलीस्ट वहां बिजली की आपूर्ति पूरी हो। वह होनी भी चाहिए। जब आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, आप पहले से 3 गुना ज्यादा किराया दे रहे हो क्योंकि मीटर की स्पीड जो है वो अभी जाने कौन सी गति में चल रही है, तो आपको उस हिसाब से अगर आप पैसा पे कर रहे हो तो आपको लाइट भी चाहिए। यहाँ पर 4-4 3-3 घंटे का कट जा रहा है, 2-2 बार लाइट बंद हो जाती है, 3-3 बार लाइट बंद हो जाती है। बिश्नाह हो, आरसपुरा हो, मीरा साहब का इलाका हो, सांबा का इलाका, विजयपुर, रामगढ़, ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ज्यादा कट है। यहाँ तक तो छोड़िए हमारे बहु प्लाजा में कट है। जी बिल्कुल। यहाँ कोई पता नहीं चलता, चलते चलते प्रोग्राम में लाइट बंद हो जाती है, फिर तो दूसरी लाइटें लगाता है अमिताभ, उसके साथ दिखाता है कि लो भाई प्रोग्राम कर लो। करते हैं कि इस बार सर्दियों में बिजली आपूर्ति पूरी मिलेगी और लोग जो बिल दे रहे हैं मिलनी भी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का एक और बड़ा बयान आया है। 20 नवंबर को किश्तवाड़ में एक एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उस दौरान कुछ लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि हमारे साथ सेना ने बदतमीजी की है और मारपीट की है। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने भी कहा था कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और अगर कोई जवान या सैनिक उसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। आज उस घटना के करीबन 2 दिन बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मांग करते हैं कि उस मामले की पूरी तरह से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो लोग उसमें लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो। उमर अब्दुल्ला जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई थी और उमर यूनिफाइड कमांड के चेयरपर्सन होते हुए भी बहुत बार इस तरह की मांग सेना से करते थे। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है जी वो अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। जब किसी भारतीय सेना की मूवमेंट के ऊपर अटैक होता है, आतंकी भाग जाते हैं, गांव में छिप जाते हैं, फिर आप उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन करते हो जी। फिर आपके पास डाटा होता है कि ओवरग्राउंड वर्कर कौन कौन है। जरूरी नहीं कि आतंकी ओवरग्राउंड वर्करों के घरों में ही जाए, वो किसी और घर पे भी जा सकते हैं, बंदूक की नोक पर खाना भी खा सकते हैं। अब फोर्सेस ने, एजेंसीज ने अपना काम करना है, तो जाहिर सी बात है जब आप लोगों को पूछताछ के लिए लाओगे, इंटरोगेशन करोगे तो उसमें मारपीट तो होती है। अब उसके आगे दही बल्ला या रसगुल्ला रखे तो उसको पूछ नहीं सकते भाई साहब बताइए जो 2 बंदे आए थे वो कहाँ गए। एक प्रोसेस है जी। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं मानता, मैं उस हक में भी नहीं हूं कि आप लोगों की जबरन पिटाई करिए, लेकिन मैं उस हक में हूं कि अगर कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो उससे अगर जब तक सख्ती से निपटोगे तभी वो बताएगा। देखिए, आप जिस गाड़ी के ऊपर एम्बुश लगा के हमला करते हैं, 4 दोस्त इकट्ठे एक ही बटालियन में पता नहीं 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अचानक बिछड़ जाते हैं, वो एक गुस्सा होता है। जब सर्च ऑपरेशन होता है तो
हर किसी को गुस्सा आता है बिल्कुल। जिसका साथी बिछड़ता है। अगर उनको लगता है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर कई बार ऐसा होता है, वहां पर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस नरमी की वजह से कुछ लोग बच जाते हैं जो दोबारा से अटैक पर फिर से ये एग्जीक्यूट सेना ने करते हैं। पहले ही कह दिया है कि जांच चल रही है और उमर अब्दुल्ला ने भी उस जांच को आगे बढ़ाने की बात की है। नहीं, जांच की मैं एक चीज और बताऊंगा दीपक, जांच होती है, फौज बहुत बार जांच होती है, लेकिन क्या होता है कई बार बलि का बकरा किसी छोटे आदमी को बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक अच्छा फैसला आज गवर्नमेंट ने लिया है पवन जी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पेट स्कैन्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं उनके गवर्नमेंट नोटिफाइज रेट, उसके रेट फाइनल करने की बात कही है। निजी अस्पतालों में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पेट स्कैन्स के रेट फाइनल होंगे ताकि लोगों से ज्यादा पैसे ना वसूले जाए। देखिए ये एक बड़ा धंधा है, इसमें अगर नकेल डालेंगे तो लोगों को राहत मिल जाएगी, नहीं तो ये इतना बड़ा माफिया है कि मरीज के पास आप फाइल लेके खड़े हो तो साथ में एजेंट खड़ा होता है, आइए हमारे साथ, हम आपको इतने में करवा देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसके ऊपर नकेल इसमें कसनी दिक्कत पड़ेगी। यहाँ आती है कि सरकारी अस्पतालों में समय नहीं मिलता वहां समय और नहीं मिलता। प्राइवेट में पैसे ज्यादा देकर तुरंत करवा देते हैं, तो यहीं पर इंसान जो है वो मजबूरी में फंस जाता वो डॉक्टर कहता भी है आप जल्दी करवा के लाइए, है जी। सर जो कह रहे हैं कल होगा, अच्छा तुम बाहर से करवा लो। बस अब बाहर से करवाने के लिए तो पहले अगर ही बंदे गवर्नमेंट खड़े हैं। इसके रेट नोटिफाई करती है तो बहुत अच्छा फैसला होगा और गवर्नमेंट को करने भी चाहिए। डोर टू डोर सॉइलेड वेस्ट जो पिक किया जाता है, आपके घरों में भी एक सुबह ऑटो आता होगा जो कचरा उठाने वाला, अब उनके क्यूआर कोड भी लग जाएंगे। पहले वो आपसे फी कैश में लेते हैं, वो क्यूआर कोड लेके आएंगे, आप उसको स्कैन करके भी फी दे सकते हैं। आज ये क्यूआर कोड जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी कर दिए, तो ये भी अच्छा फैसला है। ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे जेएमसी। हाँ अच्छा है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ऑटो आने चाहिए। नहीं, ऑटो तो आएंगे तो वहां घर के बाहर ना, उठाएंगे तो पैसे। कई जगह पे घर के बाहर ना 3 दिन पड़ा रहता है, आता ही कोई नहीं, तो महीने का 100 रुपया लेते हैं, तो महीने में वो देते हैं। ऑटो का तेल कितना आता है, अगर हम 3 दिन के बाद जाएंगे उठाने तो 2 दिन का तो तेल बचेगा, उसके ऊपर भी चेक रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग आज सांबा में और राजौरी 2 जगह हुई, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें होती है, तो दोनों जगह जेएंडके पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जॉइंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है कि सुरक्षा कैसी रहेगी, और ये बहुत जरूरी भी है पवन जी, हर जिला स्तर पे। देखिए अभी सर्दियां आ रही हैं, फाग पड़ेगी, फाग तो वैसे ही प्रदूषण की वजह से अब बहुत ज्यादा है, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जो सर्दियों की फाग होती है, धुंध जिसे हम कहते हैं, कोहरा, उन दिनों में इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे। एलसी के ऊपर इस समय फाग है कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में वहां पर शाम से ही घना कोहरा आ जाता है, तो वहां पर भी रहती है। पुंछ में भी हो चुकी है मीटिंग, यहाँ रजौरी में भी हुई, सांबा में भी हुई, हो सकता है कल कठुआ में भी करें। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जिनके इलाके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर सिक्योरिटी प्रिपरेशंस के लिए होती हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्रिड को मजबूत करना है ताकि उस पार से जो भी साजिशें हो रही हैं उनको रोका जाए, क्योंकि इस समय मौसम खराब है, तो उसी की आड़ में तो घुसपैठ होगी। पवन जी, आज तारिक हमीद करा जो कांग्रेस के प्रधान है, उनका भी एक कश्मीर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और तारिक हमीद करा ने कहा है कि अडानी की गिरफ्तारी की जाए। अब वो अडानी को लेकर कांग्रेस बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में बना रही है, जबकि 370 से वो पला झाड़ रहे हैं। देखिए अब कहानी ये है कि अडानी का मुद्दा दिल्ली है जी। राहुल गांधी अलग कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करिए। अब जम्मू में अडानी का क्या लेना देना है? जम्मू में कहा ठीक है, पार्टी की ओर से कहा जाता है कि आप हर जगह प्रोटेस्ट करिए, तो आज कांग्रेस का पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस है वो अडानी के खिलाफ प्रदर्शन था। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी लाइंस के ऊपर भी प्रोटेस्ट कई बार करने पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। जब कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो ऑल इंडिया में जहां जहां भी संगठन होगा वहां होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं पहले उनके ऊपर चला जाए, जम्मू कश्मीर के भीतर करा साहब उस तरफ ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। मुझे आज अब आखिर में खबर नहीं है, आज आपसे एक सवाल है। जब जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री विदेशी दौरे पे जाते हैं तो अपने पीछे किसी एक मंत्री को चीफ मिनिस्टर की पावर्स या एक 2IC बना के जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री भी होते रहे हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जगह किसी सीनियर मिनिस्टर को पावर देके जाते हैं। उमर अब्दुल्ला जब पिछली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और वो कई बार विदेश दौरों पर गए, जिसमें कई बार लंदन, कई बार यूएस, वो अब्दुल रहीम राथर को, उस समय सबसे सीनियर मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनको भी पावर्स देके गए थे। और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ था कि उस समय के सीनियर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनको भी देके गए थे, बनिस्पत की उनके पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद थे। उससे पहले हमने देखा है कि गुलाम नबी आजाद जब कभी बाहर जाते थे तो वो
पंडित मंगतराम शर्मा को अपना चार्ज देके जाते थे। इस बार तो मंत्री कम है, आपको क्या लगता है किसको मौका मिलेगा 3-4 दिन मुख्यमंत्री की जो है पावर मतलब एंजॉय? मुझे नहीं लगता किसी को देंगे। पांच तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो रहेगी। तो नेचुरली सीएम के बाद डिप्टी सीएम, तो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री आप कह सकते हो कि सुरेंद्र चौधरी होंगे। तो वो तो कोई अचानक से इमरजेंसी कुछ हो जाए तो फैसला बोलेंगे। नहीं, फोन पे कनेक्टिविटी रहता है, वो होता तो वैसा ही है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि अगर सीएम स्टेट से बाहर हैं या यूटी से बाहर हैं तो वहां चाहे आप किसको कह के जा सकते हैं कि वो मेरे बिहाफ पे फैसला ले सकता है। हालांकि साथ साथ में गाइडिंग तो मिल ही जाती है, वहां पर भी तो चलता है, लेकिन यहाँ की प्रोटोकॉल है कि एक बंदा होता है जो कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर आप जिसे कहते थे फॉर सम डेज, तो चलिए सुरेंद्र चौधरी, शायद सुरेंद्र कुमार चौधरी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कुछ दिन के लिए रहे क्योंकि सीएम साहब बाहर जा रहे हैं। तो चलिए जो भी होगा वो देखेंगे। आज के सरकारी चालीसा में इतना ही, कल जो खास होगा वो आपके तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, सर्दी भी बढ़ रही है और पॉल्यूशन भी, ऐसे में अपने आप को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।